जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चली होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं जीके जीएस के 25 बेहतरीन क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट 15, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। अगर आपके लिए उस समय चाहिए तो वीडियो को पुश करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो चलिए दोस्तों, इस बार लगा दीजिए जान और अच्छे नंबरों के साथ अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम को क्लियर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये लिखिए दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पंचमहल अवस्थित है? चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे, अकबर ने कराया था। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं, फतेहपुर सीकरी, उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो चलिए बताइए। तो बहुत ही तुच्छ सा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो जो भी ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका करेक्ट है, सारनाथ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ढरकरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ऑप्शन है आपके रुहेलखंड, अवध, पूर्वांचल या ब्रजभूमि से। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो चलिए दोस्तों, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं पूर्वांचल, उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद या मेरठ में। तो कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? तो ये करती है दोस्तों, याद रखेंगे, सहारनपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शांतिवन किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। शांतिवन किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? चलिए, तो ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके टमाटर, सिरका, दूध या नींबू में। चलिए दोस्तों, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो चलिए बताइए, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? चलिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों आर्टिकल 66। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? चलिए बताइए। तो विषुवत रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये करती है दोस्तों कांगो नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो ऑप्शन है आपके सीवी रमन, वाई रेड्डी, अरविंद पनगड़िया या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे, तो ये है आपके अरविंद पनगड़िया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अयोध्या में कितने दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है? तो दोस्तों 22 जनवरी के लिए अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों कितने दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड 22 लाख दीपक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अम्ल स्वर्ण को घोलता है? तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। स्वर्ण किस अम्ल में घुल जाता है? तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये घुल जाता है एक्बारेजिया में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या नागालैंड में। तो कालबेलिया जो लोक नृत्य होता है दोस्तों, वो होता है राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और दोस्तों कमेंट में बताएं कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके कुशीनगर, सारनाथ, लखनऊ या भोपाल में। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं कुशीनगर, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो टेहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये किस नदी पर अवस्थित है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका भागीरथी नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कवारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका यूपी पैट के अंदर 2023 में पूछा गया था। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी लक्षद्वीप की। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से किस जंगल को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है दोस्तों अमेजोन वर्षा वनों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का कौन सा राज्य चीन से सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो बताइए फ्रेंड्स, तो चीन के साथ जो सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों, वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन है आपके हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या देहरादून में। तो चलिए दोस्तों, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये मार रहे हैं उनका सही है, हैदराबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मिला था फ्रेंड्स देविका रानी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके राजीव बंसल, अरविंद अकेला, अजीत कुमार महती या श्रीकांत दास के लिए। तो ये किया गया फ्रेंड्स अजीत कुमार महती के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और दोस्तों पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। तो चलिए, तो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी गुरु शिखर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? और दोस्तों पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है दोस्तों एशियाई शेरों के लिए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स कमेंट में जब बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए प्रतिदिन 6 बजे मिल जाती है, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।